और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या 2024 के चुनाव से पहले ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी भाजपा? क्या कर्नाटक में भाजपा की उथल पुथल के बाद अब यूपी में भी मचेगा हड़कंप? क्या यूपी के जो नेता बागी रुख अपना रहे हैं उससे बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? जहां दोस्तों आपको बता दें कि आए दिन कर्नाटक से जिस प्रकार से खबर आ रही है कि चुनाव के माहौल में कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, यही अब उत्तर प्रदेश भी मामला पहुंच चुका है और यूपी से भी लगातार इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी पर भड़के हैं योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं पार्टी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और अपने ही सरकार के मंत्री बीजेपी पर भड़कते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। जी हां दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में बीजेपी में जबरदस्त घमासान मच गया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने का प्रस्ताव कार्यक्रम घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। तो दोस्तों, जिनके खिलाफ वो जीते थे, जो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जिसको समाजवादी पार्टी नेता को हराया था, आपको बता दें कि मंत्री को बिना बताए बिना पूछे ऐसे नेता को पार्टी में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद इसको अपना अपमान बता रहे हैं नंद गोपाल नंदी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या इस प्रकार की खबरों से बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या कांग्रेस की कर्नाटक में चल रही है प्रचंड लहर? क्या राहुल गांधी की आंधी में उड़ जाएगी भाजपा और हो जाएगा सुपड़ा साफ? राहुल गांधी की जबरदस्त रैली से सदमे में भाजपा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी कर्नाटक पहुंच चुके हैं, जहां पर वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी को जबरदस्त सदमा लगा है। जिस प्रकार से प्रचंड लहर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पक्ष में जनता की दिख रही है और जिस प्रकार से लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो पहले बीजेपी में थे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे, जगदीश शेट्टार, वो खुद एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को पिक करने पहुंचे, लेने पहुंचे और इसी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और उसके बाद अब वो प्रचार में लगे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जबरदस्त जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में लोग उनके साथ थे, वही भीड़ फिर से दिखाई दे रही है और कर्नाटक में जबरदस्त लहर दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। और आपको बता दें कि भाजपा के अपने ही नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। कईयों ने पार्टी छोड़ दी है और कईयों ने तो पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जगदीश शेट्टार का, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पे बीजेपी को खड़ा किया था कर्नाटक में। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार उनको एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे, जिसके बाद से बीजेपी को मिर्ची लगनी तय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव जीतने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है आरएसएस और बीजेपी, सिद्धारमैया ने लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी उनके खिलाफ नफरत की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में नफरत की राजनीति कर रही है। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1978 में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र बनने से पहले मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मुझे हराने पर तुले हैं, हालांकि यहाँ के मतदाता मेरी जीत सुनिश्चित करने जा रहे हैं। और बीजेपी पर नफरत फैलाने का और आरएसएस पर भी नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी आरएसएस ताकि चुनाव को जीता जा सके। तो दोस्तों, क्या आप भी सिद्धारमैया के इस आरोप का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, जिसके बाद से
महाराष्ट्र में हड़कंप 15 से 20 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करके पार्टी तोड़कर एक नई सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, जिसकी एक्सपायरी डेट अब बहुत करीब आ गई है, ऐसा दावा किया है शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने। जहां दोस्तों, संजय राउत रोज किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहते हैं और उनके लेख भाजपा और तमाम विपक्षियों को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और अब उन्होंने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा है कि 15 से 20 दिन के भीतर महाराष्ट्र में गिर जाएगी ये सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक्सपायरी डेट बता दी है महाराष्ट्र सरकार की संजय राउत ने। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले धड़े के प्रमुख नेता संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र कर रहे थे जिनमें से एक में शिवसेना के 16 विधायक को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है, जिन्होंने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी। तो दोस्तों, पूरे देश को और महाराष्ट्र को इस वक्त है कोर्ट के फैसले का इंतजार, जहां पर 16 विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो एक्सपायरी डेट यहां पर संजय राउत बता रहे हैं, उस एक्सपायरी डेट पर मोहर लग सकती है और 15 से 20 दिन के भीतर महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है और नए सरकार का ऐलान हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुरस्कार समारोह में लू से हुई मौत के लिए महाराष्ट्र सरकार 100% जिम्मेदार, शरद पवार ने लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार 16 अप्रैल को बेहद गर्म मौसम के बीच आयोजित किए गए पुरस्कार समारोह के दौरान 13 लोगों की मौत के लिए 100% जिम्मेदार है। इस पुरस्कार समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया था। मुंबई निकाय चुनाव के लिए एक संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए पवार ने मौतों की न्यायिक जांच की मांग की। समाचार एजेंसी एएनआई के उनके हवाले से लिखा कि ये 100% राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया था और एक मौजूदा जज को इस घटना की जांच करनी चाहिए और वास्तविक तथ्य सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, क्या राजनीतिक के चक्कर में 13 लोगों की गई जान, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्यक्रम आयोजन कराया जिसमें ना मौसम विभाग से इनपुट लिया गया, ना किसी चीज का ध्यान रखा गया और 13 लोगों की लू से मौत हो गई, जिसकी 100% जिम्मेदार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार है। तो दोस्तों, आप क्या कुछ मानते हैं कमेंट में जरूर बताइए। आपको बता दें कि करीब 1000 लोगों को समायोजित करने वाले 2 टेंट वीआईपी, मीडिया और अन्य लोगों के लिए आरक्षित थे और अपने भाषण में शाह ने समारोह में उपस्थित होने के लिए भाषण, गर्मी का सामना करने के लिए भारी संख्या में जुटी भीड़ की प्रशंसा भी की थी। और दोस्तों, उसी भीड़ में से 13 लोगों की लू के कारण, यानी कि यूं कहिए कि अव्यवस्था के कारण वहां पर जान चली गई, क्योंकि 1000 लोगों की समायोजित वाले टेंट तो वीआईपी और मीडिया के लिए था। तो दोस्तों, वीआईपी और मीडिया के लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आपके हमारे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई बेहद। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।